नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे दोस्तों। चलिए एक बहुत ही गंभीर मुद्दे पे आज बात करने वाला हूं। मुद्दा बहुत ही गंभीर है दोस्तों, और इस मुद्दे को हर एक व्यक्ति को जानना चाहिए और इससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है दोस्तों, क्योंकि इतिहास एक ऐसी चीज़ें होती है जो हमें जानना जरूरी होता है। इससे बहुत कुछ हमें सीखने को मिलती है। और आज जो ये घटनाएं हो रही भविष्य में ये होगा कि ताकि हम लोग बिल्कुल अलर्ट रहें, उसमें कोई शक नहीं होगा दोस्तों। तो मुद्दा ये है कि बांग्लादेश के अंदर शेख हसीना को अपनी जान बचा करके, यानी बांग्लादेश की जो प्रधानमंत्री थी शेख हसीना, अपना इस्तीफा दी और इस्तीफा देने के बाद अपना जान बचा करके अपने बहन के साथ, अपने फैमिली के साथ उनका पर्सनल हेलीकॉप्टर लेकर के दोस्तों उतर करके वो भारत के अंदर लैंड की और लैंड करने के बाद अपना वो जान बचा पाई। और हमने वहाँ पे देखा है दोस्तों, पहला चीज़ कि वहाँ पे अब शेख हसीना की सरकार तो खत्म हो चुकी है, और दूसरी चीज वहां पे ये हो रहा है कि वहां के जितने भी उत्पाद करने वाले हैं, जो धरने पे बैठे हुए थे, जो आंदोलन कर रहे थे, वहां पे टारगेट किलिंग हो रही है। टारगेट किलिंग किसकी हो रही है? तो सबसे ज्यादा जो टारगेट किलिंग हो रही है दोस्तों, हिंदुओं को टारगेट करके तोड़ा जा रहा है दोस्तों, उनको मारा जा रहा है, उनके मंदिर को तोड़ा जा रहा है। अभी एक बुढ़ा व्यक्ति था जिसकी उम्र लगभग वही 50-55 के करीब होगी दोस्तों, उससे भी प्लस भी होगा, उसको बांध करके बांग्लादेश के अंदर मारा जा रहा है। वो बुढ़ा आदमी क्या किया होगा आपके साथ? वो हिंदू व्यक्ति जो बुढ़ा आदमी जिसकी 50-55-60 साल की उम्र है, आई थिंक, मुझे एज नहीं पता है, और लेकिन फिर भी उसको जाकर के टारगेट करके उसको मारा जा रहा है। एक बेटी के साथ दोस्तों एक लड़की थी जिसके पास कम से कम 5 से 7 लोगों ने मिलकर के बांग्लादेश के अंदर उस छोटी सी बच्ची का रेप किया दोस्तों, यूनिवर्सिटी के अंदर। आंदोलन करना था आपको, शेख हसीना से करना चाहिए तो हिंदू को टारगेट क्यों करें? एक वहां पे दोस्तों आइस्कॉन काली मंदिर थी, जो कम से कम बांग्लादेश के अंदर जो जिनके पास पैसे नहीं होते, खाने के लिए नहीं था, कम से कम पर डे वो 2 लाख से ज्यादा वो मंदिर लोगों को खाना खिलाती थी। और उसी मंदिर आइस्कॉन मंदिर को दोस्तों तोड़ करके आगजनी कर दिया गया। वहां पे एक एक व्यक्ति को दोस्तों हिंदुओं को टारगेट करके उनको मारा जा रहा है। आप बंगाल के अंदर भी यही देख रहे होंगे, जो ममता बनर्जी कुछ नहीं कर रही है। अब वही दोस्तों आप सोचिए भारत के अंदर ऐसा हो रहा है। अभी आप देखे होंगे जो क्या कहते हैं, एक लड़का था, जो व्यक्ति था, जो नेता था दोस्तों टीएमसी पार्टी का, वो जाकर के वो नेता जाकर के लोगों को जो मजदूरी करने वाले जबरदस्ती उनको मजदूरी करता था, हर दिन उठा करके उनके साथ रेप करता था, नया नया लोगों को बुला करके रेप करता था उनके साथ। अब सोचिए भारत के अंदर ऐसी घटनाएं हो रही हैं, तो जाकर के बांग्लादेश के अंदर क्या हो रहा है? बिल्कुल बाकायदा एक एक सोशल मीडिया पे दोस्तों फोटो वायरल हो रहा है, वीडियो वायरल हो रहा, और देख करते भाई साहब आपका जमीर हिल जाएगा कि ये घटना आखिर ऐसा हो क्यों रही है। आपने आंदोलन किया, बहुत अच्छी बात है, आंदोलन करने आप शेख हसीना को प्रधानमंत्री से हटा दिया। हटाने के बाद आप जिसको भी सरकार बनाना चाहिए वहां की सेना, और ये सब चाल करने वाले व्यक्ति वही सेना के चीफ थे जिन्होंने ये सारी घटनाएं की। लेकिन हिंदुओं को टारगेट क्यों किया जा रहा है? पाकिस्तान के अंदर यही हुआ दोस्तों, जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, बंटवारे होने के बाद हिंदुओं को मार करके दोस्तों पूरा ट्रेन भर करके दोस्तों भारत के अंदर भेजा गया, और गांधी ने कुछ भी नहीं किया। गांधी ने आंदोलन भी किया और जाकर के पाकिस्तान को पैसा भी दिलाया। नेहरू भी कुछ नहीं किया। आप इतिहास जब उठाकर देखेंगे ना दोस्त, आपके होश उड़ जाएंगे। और वही आज बांग्लादेश के अंदर होता है, हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है, हिंदू मंदिर को टारगेट किया जा रहा है, उनकी बहन बेटियों को रेप किया जा रहा। पाकिस्तान के अंदर हिंदुओं की संख्या कितनी कम हो गई? तकरीबन 24% संख्या होती थी दोस्तों भारत और पाकिस्तान के बंटवारे में, और आज मात्र पाकिस्तान के अंदर 1% संख्या बची है दोस्तों। और ये बांग्लादेश के अंदर जबरदस्ती उनको मार करके दोस्तों उनको धर्म परिवर्तन कराया जा रहा, उनके साथ उल्टा सीधा हरकत किया जा रहा। और दोस्तों आपसे इजराइल एक ऐसा देश है जिससे हमें सीखने की बहुत जरूरत है दोस्तों। कोई भी देश, दुनिया का कोई भी आदमी अगर एक इजरायली व्यक्ति को मारता है तो इजराइल की सेना जो वहां पे दोस्तों उनकी सेना वो ढूंढ करके मारती है। यही गलती हमास ने किया था दोस्तों। आगे एक बहुत ही गंभीर बात मैं करने वाला हूं दोस्तों। हमास ने किया था, तकरीबन 200 से ज्यादा लोगों को, इजरायलियों को मारा था, और आज आधा फिलिस्तीन साफ कर दिया इजराइल ने। उसके एक व्यक्ति को मारोगे तो कम से कम 10,000 व्यक्ति को मारे बिना छोड़ेगा नहीं। उसका नियम है, ना हम तुमको छोड़ेंगे और तुम छोड़ोगे तो हम तुमको छोड़ने वाले हैं नहीं। दुनिया कुछ भी करे, 56-57 देश मुस्लिम में क्या कर लेंगे इजराइल का? कुछ कर पाए? लेकिन हिंदू एक सॉफ्ट है दोस्तों। और हमारे देश में जितने भी लोग हैं, जितनी भी सरकारें, पूरी दुनिया के अंदर हिंदुओं के साथ कुछ भी करो, लेकिन कुछ भी नहीं होने वाला है।
पूरी दुनिया में अगर किसी मुस्लिम के साथ 56-57 देश है दोस्तों, कुछ भी हो सकता है, लेकिन हिंदुओं के लिए सिर्फ मात्र एक देश है, वो भारत। अगर उनके साथ घटनाएं होगी तो वो कहां जाएंगे? और इजराइल ढूंढ ढूंढ करके मारता है दोस्तों। फिलिस्तीन का जो हाल कर दिया, दुनिया कुछ भी नहीं कर सकती है। इजराइल का जितना भी चिल्लाना है तुम चिल्ला लो, एक बाल भी बाका आप इजराइल का नहीं कर पाओगे। और यही सॉफ्ट पावर जो हमारे भारत के अंदर है, हमारे भारत सरकार के अंदर है कि हिंदुओं को मारो, कुछ भी नहीं हो पाएगा, कुछ भी करने वाले नहीं। भाई साहब, ये सिस्टम बदलना पड़ेगा भारत सरकार को। अगर एक हिंदू को मारोगे तो पूरी तरीके से साफ करेंगे। अगर ये थॉट नहीं रहेगी, ये सोच नहीं रहेगी तो नहीं होगा दोस्तों, आप खत्म हो जाओगे। आज के टाइम अगर मैं बात किया जाऊं, भारत के अंदर बंगाल तो ये है, मणिपुर आप देखें हैं, केरला आप देखें, ये सारी घटनाएं कहां से हो रही हैं? पूरी दुनिया के अंदर अशांति जहां भी है, जहां ये लोग हैं। अब आप कुछ बोलेंगे हम मुस्लिम विरोधी नहीं, हम मुस्लिम विरोधी नहीं है। इतिहास उठाकर देखिए, आज ब्रिटेन के अंदर देखिए और यूरोप के अंदर देखिए, जितना भी देखिए, सब के सब, पूरी कनाडा के अंदर देखिए, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आदमी परेशानी बैठा हुआ है, आंदोलन चल ही रहा है। और आज उनके साथ ऐसी घटनाएं हो रही दोस्तों। बांग्लादेश हिंदुओं के साथ क्यों हो रहा है? इसमें क्या करेंगे? भारत सरकार को भी सॉफ्ट पावर आना चाहिए और हिदायत देना चाहिए कि ऐसा करने वालों को हम छोड़ने वाले नहीं। इसलिए मैं कहता हूं कि प्रधानमंत्री की कुर्सी पर नरेंद्र मोदी को छोड़ना चाहिए, हटाना चाहिए। और भारत देश के जितने भी लोग हैं मिल करके दोस्तों मोदी, योगी जी को प्रधानमंत्री बनाइए, क्योंकि लीडरशिप बदलेगा ना तो देश की नीति बदल जाती है दोस्तों, एक बात ध्यान रखिएगा। और जब तक देश का लीडर नहीं बदलेगा, देश की नीति बदलने वाली नहीं है। सॉफ्ट अपनाने से नहीं होगा, आप हमारे लिए कुछ भी करो, हम तुम्हारे लिए कुछ भी करते रहेंगे, शांत बनाकर बैठे रहे, ऐसा नहीं चलने वाला है। हमें अपने सिस्टम को बदलना होगा और अपनी थॉट जो मेंटली रखे ना कि भाई साहब जो भी होगा, हिंदुओं को कुछ भी करो, हम कुछ बोलने वाले नहीं। हिदायत देना पड़ेगा, जहां भी है उनका साथ देना ही पड़ेगा, हर एक व्यक्ति को देना पड़ेगा दोस्तों। शेख हसीना के साथ जो हुआ, उसके मतलब समझिए बलिदान दे दिया दोस्तों। देश के अंदर उनके फैमिली के लोगों ने देश को आजाद किया, 1971 के अंदर आजाद कराया दोस्तों। और उन्हीं की मूर्ति को जेसीबी लगा करके, क्रेन लगा करके गिरा दिया गया। आप बताइए, समझने वाली देश है जिसने बांग्लादेश को, पूर्वी पाकिस्तान एक टाइम हुआ करता था, बांग्लादेश आजाद कराया, उस व्यक्ति को दोस्तों आपने जेसीबी लाकर गिरा दिया। और वहां पे देने शेख हसीना के जो प्रधानमंत्री आवास होता है उसमें बकरी, कुछ लोग तो बकरी लेकर भाग रहे हैं और कुछ लोग तो ऐसे दोस्तों जो बेड पे जाकर सो रहे हैं, बोले हम प्रधानमंत्री की कुर्सी पे सो रहे हैं। संसद भवन जो पार्लियामेंट बनी है दोस्तों, वहां पे जो देश का सारा कुछ सिस्टम चलता है, उसमें जाकर के बढ़िया से आराम के साथ कागज तोड़ ताड़ कर फेंक रहा है लोग, कितने कमाल के। स्विमिंग पूल में नहा रहा दोस्तों, एक आदमी तो शेख हसीना का साड़ी लेकर भाग रहा है। ऐसी मेंटालिटी है लोगों की दोस्तों, ऐसी थॉट रखते हैं। इसके विषय में आपका क्या विचार है दोस्तों? कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हो तो प्लीज आप इसको फॉलो कीजिए दोस्तों। आप जितने लोग हैं दोस्तों इसको फॉलो कीजिए, इस हैंडल को, इस पेज को मुझे मजबूत बनाना दोस्तों। मजबूत कब बनेगा? जब आपका सहयोग रहेगा दोस्तों। बाकी ऐसी बातें मैं आपके बीच में हमेशा